जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। गुरुजी बोलते पुत्र तो मेरी प्यारी बेटी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु पिता, आपने जो 11 दिन 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ने को बोला है, उसके लिए भी बहुत शुक्राना। आपने जो मुझे ये सत्संग सेवा, अमृत वेला सेवा बख्शी है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। आप पता है हमारे गुरुजी की जो सबसे ख़ास बात क्या है? वो अपने बच्चों से, वो बच्चे जितने भी बीमार हो, जितनी भी बॉडी में प्रॉब्लम हो, पर इतने अच्छे से उनके काम करवा देते हैं। गुरुजी, यू द बेस्ट गुरुपा इन ऑल यूनिवर्स। क्या गुरुजी, आपने ही तो ये यूनिवर्स बनाया है, आप ही तो ये यूनिवर्स के मालिक हो, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हो। तो किंग वर्ड भी बहुत छोटा लग रहा है आपके सामने गुरु पिता। तो बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। इतनी जल्दी आपने अपनी इस बच्ची को ठीक कर दिया, उसके लिए भी बहुत शुक्राना। मेरे पति अंकल को आपने न्यू लाइफ ब्लेस कर दिया है। आपने मुझे बोला पुत्र, मैंने तेरे पति अंकल को न्यू लाइफ ब्लेस की, तो उसके लिए भी बहुत शुक्राना। आप मेरे बच्चे की भी कष्ट काटते हो, उस पर भी अपने हाथ रखते हो, उसके सिर पे भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपने इतनी बार अपनी इस बेटी की जान बचाई है, मैं कैसे आपका शुक्राना अदा करूं? बहुत छोटा वर्ड लग रहा है गुरु पिता। कल संजय जी क्या हुआ, मेरा बेटा सो गया, मेरे अंकल जी कुछ काम कर रहे थे और रात को अचानक से मुझे बहुत बेचैनी होने लगी। इतनी बेचैनी क्या फिर कि मैं नहीं बचूंगी या कुछ मुझे हो रहा है। मैं फ़ौरन मंदिर में जाके बैठ गई और गुरु मंत्र जाप करने लगी, और मैंने तुलसी जी का पत्ता लिया जो ठाकुर जी के आगे रखते हैं संगत जी, तो और मैं फ़ौरन ठीक भी हो गई। तो उसके लिए बहुत शुक्राना। और आज मेरी सिस्टर ने बोला कि मुझे ड्रीम आया था कि तुझे कुछ हो गया है, तो गुरु पिता आपने मेरा कष्ट काट लिया। बहुत शुक्राना। मेरा बेटा भी बहुत छोटा है संगत जी, मुझ पर कंटिन्यूसली मारण क्रियाएं होती है, पर गुरु पिता मुझे बचा लेते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना आपकी इस बच्चे का ध्यान रखने के लिए। गुरु पिता, आप बटरफ्लाइज रूप में दर्शन देते हो। कभी आपकी बेटी ऐसे ही खड़ी होती है बालकनी में और इतनी प्यारी बारिश आ जाती है, तो लगता है जैसे मेरे गुरु पिता अमृत वर्षा कर रहे हैं। तो इतना प्यार देने के लिए शुक्राना। कोई भी तकलीफ़ परेशानी आती है तो हम पूरी संगत बोलते हैं कि गुरुजी है ना, तो ये विश्वास देने के लिए शुक्राना गुरु पिता। आपने बोला पुत्र तेरे भाई पे भी कष्ट है, तू वो कष्ट कटवा, तो गुरु पिता आप मेरी भाई की भी रक्षा करो। अभी उनके पिता भी आप ही हो, क्योंकि मेरे पापा अब नहीं है इस दुनिया में, तो गुरु पिता आप ही हमारे पिता परमेश्वर हो। हम आपके बच्चे हैं और हम अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते हैं कि जब हमारे पापा हमें छोड़ के चले गए तो गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ था, तो पहले से ही गुरुजी ने हम लोगों का हाथ पकड़ लिया था। तो
वो गुरु पिता को पता है कि ये बच्चे अपने पापा के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मुझे इन बच्चों को संभालना है। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरी माँ को भी हेल्थ ब्लेस कर दो। गुरु पिता ने बोला है कि पुत्र तुम अपनी माँ की कुछ गलती है उसकी माफ़ी मांगो। मुझे नहीं पता गुरु पिता उनकी क्या गलती है, क्योंकि मेरी माँ के मुंह से आज तक मैंने किसी के लिए बुरा नहीं सुना। संगत जी, शी इज़ अ वेरी टॉप ऑफ द लेडी। मैं बहुत प्राउडली फील करती हूँ कि मेरी ऐसी मम्मी है कि मैंने आज तक उनके मुंह से कभी किसी की बुराई नहीं सुनी। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ ऐसी मम्मी देने के लिए गुरुजी महाराज। और मैं अगर मम्मी से कुछ भी गलती हुई है तो मैं पूरे संगत परिवार के सामने उनकी ओर से माफ़ी मांगती हूँ। गुरु पिता आप उनको भी ब्लेस कर दो, मेरी सिस्टर को भी ब्लेस करो गुरुजी महाराज, मेरी सिस्टर को भी ब्लेस कर दो। तो बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। आपने ये परिवार को जो पकड़ के रखा है, आप जो हर वेला संभालते हो, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आई लव यू सो मच। गुरु पिता ने मुझे बोला है कि पुत्र कोई मेरे बारे में कुछ भी बोले तो तुम्हें दिल से नहीं लगाना है, तुम्हें सिर्फ इतना बोलना है कि ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय में कितने ओम आते हैं जो महाशिव के हैं। और गुरु पिता ने ये भी बोला कि पुत्र मेरी संगत मैं खुद चुनता हूँ। तो मैं जानती हूँ गुरु पिता वो बेवकूफ़ लोग हैं, अतिशय बेवकूफ़ लोग जो कुछ भी बोलते हैं, जिन्हें कहते हैं ना बिना बुद्धि, क्या बोले संगत जी, गुरु पिता अगर उनको बुद्धि देंगे तो ही समझ में आएगा कि गुरु पिता कौन है। पूरा ब्रह्मांड, पूरा दुनिया, पूरा विश्व के मालिक, जिनकी आज्ञा से चांद उगता है, जिनकी आज्ञा से सूरज उगता है, वो हमारे गुरु पिता है, जिनकी आज्ञा से बारिश होती है। जानते हैं संगत जी, कभी कभी गुरु पिता अपने बच्चों के लिए भी बारिश करते हैं। वो बोलते हैं कि पुत्र तेरे लिए इतने दिन भारी है तो घर से मत निकल, पर बच्चे मानते नहीं, तो गुरु पिता वो इतनी बारिश करते हैं, इतनी बारिश कि बच्चे घर से निकल ही नहीं पाते। तो देखो हमारे गुरु पिता की शक्ति, वो ब्रह्मांड के मालिक है, महाशिव शंकर भगवान है वो, और हमारे पिता है। देखो कितना प्राउडली बोल रहे हैं कि गुरुजी महाराज हमारे पिता है। हमें भी ऐसा बनाइए गुरु पिता कि आप बोले हो कि ये मेरी बच्ची है। इतने अच्छा कर्म कराओ हमारे हाथों से, इतना अच्छा हम लोगों को, पूरी संगत को बनाओ कि आप बोल सको कि ये हम मेरे बच्चे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, इतना प्यार बरसाने के लिए अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे पति अंकल को आपकी संगत बना दो गुरुजी। वो कब आपकी संगत बनेंगे, पर जब वो आपकी संगत बन जाएंगे ना, तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं होगी उनकी वजह से। मैं इस बार मेरे मायके भी नहीं गई हूँ उनको छोड़ के। तो गुरु पिता प्लीज़ आप मेरे पति अंकल को अपनी संगत बना लो। आई लव यू गुरुजी महाराज, लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच। बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी, मैं आपको इतना प्यार कि आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द यूनिवर्स। आई लव यू सो 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 मच गुरुजी, लव यू लॉट्स। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। आज मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का एक बहुत प्यारा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो ओल्ड संगत और न्यू संगत के रिलेटेड है। संगत जी, मैंने बहुत सत्संग सुने, तो उसमें एक बार मैंने कुछ सत्संग में सुना कि जैसे ओल्ड संगत और न्यू संगत में कुछ कंपटीशन या फाइट, बट इज़ रियली बैड। संगत जी, गुरु पिता
संगत जी, मैं गुरुपिता से जुड़ने से पहले राधा कृष्ण सीरियल देखती थी, जो मुझे बहुत पसंद है। आप प्लीज़ संगत जी, आप लोग भी देखो राधा कृष्ण सीरियल, इतना प्यारा है। तो मैंने जब मैं देखती तो मैं सोचती थी कि वो लोग कितने कितने खुशनसीब है जो देवी राधा और कृष्ण भगवान के इर्द गिर्द रहते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे खेलते हैं। तो कितने पुण्यशाली लोग हैं वो। तो संगत जी, मैंने किसी ग्रंथ में पढ़ा या मुझे जानने को मिला कि वो लोग भी एक दिव्य आत्माएं होती है जो भगवान से जुड़ती मिलती है। वो कोई ऐसे लोग नहीं होते, बहुत दिव्य लोग होते हैं। तो संगत जी, आप सोचो, जब गुरुजी लाइव फॉर्म में थे, पूरी दुनिया थी, पूरी दुनिया, पर गुरुजी सबसे नहीं मिले थे। कुछ लोग थे जिनसे वो मिलते थे, बातें करते थे। तो आप सोचो, वो सारी दिव्य आत्माएं थी। संगत जी, उन्होंने गुरुजी को मिला है, उनसे बातें की है, उनके चरण स्पर्श किए हैं। कितने कितने खुश नसीब लोग हैं संगत जी। तो हमें तो उल्टा उनको पूजनीय है। मैं एक शॉर्ट एंड स्वीट वर्ड उनके ओल्ड संगत के बारे में जो मैं बोलना चाहती हूँ, वो लोग पूजनीय है। जब गुरुजी हमें इतना प्यार देते हैं, इतनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, तो जब वो लोग मिलते होंगे, गुरुजी के पास बैठते होंगे, तो मुझे नहीं लगता उनको गुरुजी से दूर जाने का मन हो रहा होगा। पर फिर भी गुरुजी बोलते थे, मैंने देखा था, एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी बोलते थे कि तू चला जा, अभी जा। तो वो बहुत रोने जैसा हो जाता, अपसेट हो जाता, क्योंकि एक भगवान की शक्ति जो अंदर से उनसे जुड़ती थी। तो गुरुजी, मैं जब आप ओल्ड संगत के सत्संग सुनती हूँ, तो मुझे इतना अच्छा लगता है संगत जी, इतना अच्छा। और मैं वो ओल्ड संगत को भी बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना कि आप हमें गुरुजी के बारे में सब कुछ बताते हो। एक सत्संग तो सब न्यू संगत को, ओल्ड संगत के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमें सब बताते हैं कि गुरुजी कैसे थे, वो कैसे बातें करते थे, वो क्या कहते थे। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, आप अपनी इस बच्ची पे जो इतना प्यार बरसाते हो, इतनी खुशियाँ देते हो, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल आप मुझे बचा लेते हो, किसी फॉर्म पे बोलते हो, पुत्र तेरी साक्षात महाशिव की शक्ति है, तो तुझे घबराना नहीं है। तेरे गुरु पिता तेरा बाल भी बांका नहीं होने देंगे। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी, अभी मैं कल की बात करूँ संगत जी, मैं कुछ दिनों से बहुत वीक फील कर रही हूँ, क्योंकि मुझ में कुछ विटामिन्स है, लैक ऑफ विटामिन्स, और जब मैं उसकी मेडिसिन खाती हूँ मुझे एसिडिटी होती है, तो मैं ले नहीं पा रही हूँ वो मेडिसिन्स। तो मैं गुरुजी को बोलती, गुरुजी आपकी बच्ची कब ठीक होगी, और जो घर के रूटीन्स वर्क होता है। तो गुरुजी, कल का दिन गुरुजी ने मुझे इतनी अच्छे से वन बाय वन क्लीनिंग करवाया। संगत जी, हमारे अंदर के कमरे में एक बालकनी है, काफ़ी बड़ी है, तो वो वहाँ पे नेट लगा है कि पिजियंस अंदर ना जाए। तो संगत जी, आप देखो, मैं हमेशा वो बालकनी देखती, तो मैं सोचूं कैसे साफ़ करूँ, क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल ग्रास लगा है। तो कल गुरुजी ने पता नहीं कैसे संगत जी पूरी बालकनी मुझसे साफ़ करवाई, पूरी बालकनी, जो इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल। और संगत जी, इतना डस्ट था वहाँ पे, इतना डस्ट, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से क्लीन नहीं हुई थी, काफ़ी टाइम। तो गुरुजी, ये सब आप करवाते हो अपने बच्चों का हाथ पकड़ के कि पुत्र उठ, तुझे और अभी तो गुरुजी का बर्थडे
आ रहा है संगत जी, तो हमें बर्थडे की बहुत तैयारी करनी है। मैं केक ऑर्डर देख रही थी, सोच रही थी गुरुजी के लिए मैं 56 भोग बनाऊँ, ये करूँ वो करूँ। तो गुरुजी ने डांट के बोला, पुत्र पहले अपने घर को साफ कर, फिर सब कुछ बनाइयो। तो गुरुजी आपका बहुत शुक्राना मुझे ये थॉट देने के लिए। दिवाली से भी बड़ा फेस्टिव है आपका बर्थडे गुरुपा। तो आप प्लीज़ वो दिन ना बेस्ट करना गुरुजी महाराज। मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। गुरुजी बोलते हैं कि पुत्र मैं मेरे बर्थडे पे तुझको गिफ्ट दूंगा, मुझे नहीं चाहिए गुरुपिता। आपका प्यार वो मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है, सबसे बड़ा गिफ्ट। तो गुरुजी प्लीज़ आप वो दिन इतना अच्छे से पूरी संगत को गुरुपा अच्छे से सेलिब्रेट करवाना, क्योंकि 8 जुलाई को सब बोले कि वाह गुरुपा का बर्थडे हमने कितना अच्छे से सेलिब्रेट किया। तो बस वो खुशियाँ आप सारी संगत को और अपनी इस बेटी को देना गुरुजी महाराज। आपकी कृपा से ही सब होता है गुरुजी। हम तो आपकी कृपा के बिना एक चम्मच भी इधर से उधर नहीं रख सकते। हमें इतनी भी औकात नहीं है, इतनी भी हैसियत नहीं है हमारी। तो थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज हमारे साथ इर्द गिर्द रहने के लिए। आई लव यू सो मच गुरुपा। लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू लॉट्स। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्राची जी आपको कोटि कोटि शुक्राना कि आप समय समय पर हमारे जो ये सत्संग हम शेयर करते हैं आप उन्हें बाकी संगत के साथ आगे शेयर करके और गुरु जी की ब्लेसिंग्स सब तक पहुंचाते हो। थैंक यू सो मच। मे गुरु जी महाराज ऑलवेज ऑलवेज ब्लेस यू एंड योर फैमिली। संगत जी मैं इस वक्त 8:55 हो रहे हैं। 1 आवर प्ले लिस्ट लगाकर थोड़ी देर सत्संग सुना महाराज जी का और अभी जस्ट ख़त्म हुआ है वो। तो मुझे हुआ कि मैं जो 7 डेज सीरीज़ में आज मेरा 6th डे है तो मैं सत्संग शेयर करूं। सत्संग सुनते हुए इतना अच्छा मन का भाव हो रहा था, इतना शुक्राना मन में आ रहा था गुरु महाराज जी के लिए। गुरु महाराज जी पता नहीं क्या क्या परतें खोलते जाते हैं कि अंधकार की जो हमारे अंदर हमारे भीतर कई जन्मों से कई सदियों से भरा हुआ है, कि कितने छोटे हम हो जाते हैं जब हम संसार के काम क्रोध मोह माया में फंसकर जेलसी ईर्ष्या द्वेष जैसी छोटी छोटी इतनी तुच्छ ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम अपना जीवन बर्बाद करते हैं। और गुरु महाराज जी कितने विशाल, कितने अपार, कितने दयालु हैं। ये जब गुरु महाराज जी खुद मेहर करते हैं ना, वो एक शब्द है ना महाराज जी का कि अपनी मेहर कर, ये हम तभी जान पाते हैं। नहीं तो हम तो वो नाली के कीड़े हैं जो नाली को ही समंदर समझ के उसमें तैरे जा रहे हैं। समंदर कितना विशाल है, कितना अपार है, नाली के कीड़ों को कुछ नहीं पता होता है। एक श्लोक है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेणो यभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांस्त्वमेश्वरम। इसका अर्थ यही है कि भगवान शंकर ही विश्वास हैं और माँ भगवती श्रद्धा है। और श्रद्धा और विश्वास के बिना हम परमपिता परमात्मा, वो चाहे साकार रूप हो चाहे निराकार रूप हो, उस तक हम नहीं पहुंच सकते। जब हमारे अंदर ये विश्वास आ जाता है ना कि
जिस गुरु की शरण में हम आए हैं वो सद्गुरु, वो परब्रह्म परमात्मा स्वयं जो सद्गुरु रूप लेके हमें अपने साथ जोड़ लिए हैं, हम पर कृपा कर ली है, हम पर दृष्टि डाली है, तो हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर किस तरह से हमें अपने आप को इन सब क्या कहते हैं ना छोटी सोच से ऊपर उठाना है, ये महाराज जी की गुरबानी जब हम सुनते हैं और उसमें ध्यान लगाते हैं ना तब समझ में आता है। तो मेरा शुक्राना गुरु महाराज जी के चरणों में कि आपने अपने चरणों में बैठने की हमें जगह दी है। गुरबानी शब्द जैसे पाठ हमें दिए हैं जिनको सुनकर हमारे बुद्धि पर पड़े ताले खुलते हैं। शुक्राना गुरु महाराज जी, आप अपने विशाल रूप का, जैसे कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था, उस विराटता का आप हम अपनी संगत पे, हम सब पे वो भेद खोलते हो, वो हमें मौका देते हो समझने का, पर हम अपनी छोटी सोच के कारण कई बार वो मौके गवा देते हैं। तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना है गुरु महाराज, इतने मीठे बाणी शब्द सुनाने का। जब आपके साथ जुड़े तो परमात्मा का रूप क्या है, परमात्मा का स्वभाव क्या है, ये अच्छे से समझ आने लगा। शिव महापुराण पढ़कर जिसकी प्रेरणा की आपने दी है, उसको पढ़कर शिव जी की क्या अपारता है, क्या भेद है शिव तत्व का। खैर मैं वो तो नहीं कह सकती संगत जी के, वो समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ श्री महाराज जी ने, ये मैंने वचन सुना है श्री महाराज जी का कई बार सत्संग में कि जब 3 बार हम शिव पुराण पढ़ लेंगे ना, उसके बाद हमें थोड़ा बहुत शायद पल्ले पड़ने लग जाए। उससे पहले तो हमें बिना ये सोचे कि समझ आ रहा है कि नहीं, यही बात उन्होंने गुरबानी के लिए भी कही है कि जब समझ आए चाहे नहीं आए हमें सुननी चाहिए। सचमुच संगत जी बड़ा सुकून, बड़ा चैन है, बहुत चैन आता है। शुक्राना महाराज जी इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, जीवन का सार, जीवन का तत्व समझाने के लिए। एक शुक्राना मैं गुरु महाराज जी के चरणों में करना चाहती हूँ कि आपके साथ जुड़ने के बाद परमात्मा आपके कितने स्वरूपों में, माँ काली, माँ दुर्गा के रूप में, माँ लक्ष्मी के रूप में, हनुमान जी के रूप में, बाबा नीम करोली जी महाराज के रूप में, और ऐसे ही कई रूपों में, खाटू श्याम जी महाराज के रूपों में आपने ब्लेसिंग्स दी हैं और मिल रही हैं, लगातार मिल रही हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी एक छोटा सा सत्संग मैं पिछले दिनों, ये लास्ट मंथ की बात है, हुआ जो कि मैंने शेयर करना मैं भूल गई। मैं और मेरे मदर ना ये पानीपत सोनीपत के बीच में एक जगह आती है समालखा, वहाँ छोटा सा टाउन है हरियाणा का, वहाँ पर ना खाटू श्याम जी का मंदिर है। तो मेरे मदर को रिसेंटली पता चला तो हम लोग मम्मी कहने लगे कि हम लोग भी वहाँ मत्था टेक आएंगे, क्योंकि अब मम्मा से भी और मेरे से भी ज़्यादा ट्रैवलिंग तो होती नहीं, तो राजस्थान वो तो खैर महाराज जी के ऊपर है, जब हमें ब्लेस करेंगे तो हम ज़रूर जा पाएंगे। तो चलो मम्मी कहते जब तक हम वहाँ नहीं जा पाते, यहाँ पास में मंदिर है हम वहाँ मत्था टेक के आते हैं खाटू श्याम जी का, वो भी एक पुराना स्थान है अगर कोई जाना चाहे तो। तो हम लोग वहाँ गए माथा टेकने, अर्ली मॉर्निंग हम निकल गए थे बाय कार, और सुबह 9 बजे के करीब हम मंदिर में थे और हमने अच्छे से दर्शन किए, बहुत खुले दर्शन हुए। थोड़ी देर हम वहाँ मंदिर में बैठे और फिर उसके बाद हम वहाँ से वापस घर के लिए निकल पड़े। तो हम जब आ रहे थे ना संगत जी, समवेयर अराउंड पानीपत शायद हमने क्रॉस किया कि करनाल का टोल टैक्स था, एक टोल टैक्स था। उससे पहले ही ना महाराज जी की गुरु जी ब्लेसिंग्स की गाड़ियाँ आसपास काफ़ी नज़र आने लग पड़ी, और एक गाड़ी तो कंटिन्यूसली हमारे साथ साथ थी, वो टोल टैक्स पे भी हमारे आगे आगे ही निकली। और मैं इतनी खुश हो रही थी, मैं मम्मी को बोल रही थी, मैं कि मम्मा देखो महाराज जी साथ साथ हैं, महाराज जी हमें घर लेके जा रहे हैं वापस। तो
हमारे साथ क्या होना है, क्या होने वाला है, या महाराज जी हमारा कौन-सा कष्ट काट रहे हैं, क्या हमारे ऊपर विपदा आ सकती है, उससे बचा रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता होता। हम तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चा जो माँ की गोदी में है, दूध पीता बच्चा, उसको नहीं पता कि बाहर बारिश हो रही है कि धूप है कि कैसे है। उसको तो ये पता है कि मैं अपनी मम्मा की गोद में हूँ और मेरी मम्मा मतलब उसकी मम्मा की प्रोटेक्शन में वो रहता है। उसकी केयर उसकी माँ कर रही है। वो बच्चा तो अपना मस्त रहता है, एन्जॉय। वही सेम सिचुएशन हम लोगों की हो चुकी है अब गुरु महाराज जी के साथ जुड़ने के बाद। तो मैं बस वो गाड़ियाँ देख-देख के खुश हो रही थी और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जैसे हमने टोल टैक्स क्रॉस किया ना, तो आगे मैंने देखा कि एक एक्सीडेंट हुआ हुआ था। गाड़ियाँ भिड़ी हुई थी, जैसे कई लोग तेज़ चलाते हैं, किसी ने आगे ब्रेक मार दी तो आपस में पीछे से एकदम से कंट्रोल नहीं होती, ठुक जाती, कुछ ऐसा था एक्सीडेंट। और हम लोग वहाँ से क्रॉस कर गए जब, तो वो देख के तो थोड़ा-सा मन तो होता ही है ना कि क्या एक्सीडेंट कैसे भी परेशान होता है थोड़ा-सा। तो मैं जब हम वहाँ से निकल गए ना, उसके बाद मैंने नोटिस किया कि वो गाड़ी वहाँ तक हमारे साथ-साथ थी। फिर उसके बाद कब आगे-पीछे हो गई या कब वो निकल गई, उसके बाद हमें महाराज जी की कोई गाड़ी नहीं नज़र आई। तो ये चीज़ मैंने बाद में घर आने के बाद रियलाइज़ करी कि महाराज जी उस वक़्त हमारे अंग-संग थे। महाराज जी ने वो टोल टैक्स क्रॉस करवाया है हमें, और शायद कोई कष्टी थी वहाँ पर, हो सकती थी, क्योंकि हम लोग ड्राइवर लेके गए हुए थे, लड़का जो कि ड्राइव कर रहा था गाड़ी। क्योंकि मैं और मेरे मदर ही गए थे, तो हमने एक ड्राइवर हायर कर लिया था। तो हो सकता था कि शायद कुछ हो जाता, या महाराज जी ने हमारा कौन-सा कष्ट काटा, भगवान जानते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, हमें सुरक्षित आपने दर्शन भी करवाए और सुरक्षित घर भी पहुँचाया। तो उसके बाद महाराज जी ने लगातार मुझे काफ़ी दिनों से एक्सीडेंट के बहुत सत्संग सुनवाए हैं। मेरे फैमिली की रक्षा के लिए, जैसे मेरे को ये भी नोटिफ़िकेशंस आती हैं कि तेरे बेटे की रक्षा के लिए ये कष्ट कटवा, उसका ये सत्संग सुन, और अपने पति की रक्षा के लिए मतलब महाराज जी हर पल, हर वही कहते हैं ना कि परिवार का एक इंसान भी जुड़ गया तो सारा परिवार ब्लेस्ड हो जाता है। तो महाराज जी कैसे हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता है। कोटि-कोटि शुक्राना गुरु महाराज, पता नहीं कौन-सा कष्ट होगा जो आपने कटवाया। और एक सत्संग ये है संगत जी कि कल ना मैंने जो भी सत्संग अपना शेयर किया ना, जैसे जो-जो वर्ड्स मैंने उसमें बोले और जो-जो मैंने बातें बोली हैं, अगर किसी ने सीरीज़ में सुना हो तो आप नोटिस करना। उसमें मैंने ये कहा कि महाराज जी आपकी ब्लेसिंग्स को हम नहीं समझ पाते हैं। मैं बड़ी जल्दी भूल जाती हूँ, सॉरी संगत जी, मैं अपना भी सत्संग भूल चुकी हूँ मैंने क्या कहा है। मैं खुद भी सुनूँगी उसको। और ना मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे ही मैं वो सत्संग शेयर करने के बाद 5 मिनट के बाद मैंने जैसे अपना यूट्यूब देखा, तो उसमें एक सत्संग चलाया, मैंने सत्संग सुनने लग गई। आप मानेंगे नहीं संगत जी, जो-जो बात मैंने अपने सत्संग में कही, उसका एक-एक बात का क्लीयरेंस, उस एक-एक बात का आंसर गुरु महाराज जी ने मुझे दिया उस सत्संग में, इमीडिएटली, इमीडिएटली। अब वो सत्संग तो पहले रिकॉर्ड हो चुका होगा ना, और वो काफ़ी टाइम पहले से वहाँ पर यूट्यूब में होगा। था वो कल का ही, शेयर कल का ही हुआ हुआ था। तो लेकिन वो फ्यू आवर्स पहले का था, जब मैंने सत्संग शेयर किया उससे कुछ टाइम पहले का। और इतनी जल्दी महाराज जी ने मतलब मेरे को कल इंस्टेंट जवाब दिया, और इंस्टेंट मतलब कल सारा दिन ही मुझे महाराज जी ने अपने होने का एहसास दिलाया। मैंने कल के सत्संग में जैसे शेयर किया कि मैंने बहुत बहुत कल महाराज जी की टेलीपैथी महसूस करी। इतने अच्छे अच्छे सत्संग महाराज जी ने सुनवाए। पर वही जैसे मैंने कल कहा था, हर दिन एक सा नहीं होता। आज मैं ज़्यादा सत्संग नहीं सुन पाई हूँ, एक दो ही सत्संग सुन पाई, और बस अभी शाम का 1 आवर प्लेलिस्ट सत्संग सुना है। तो शुक्राना महाराज जी, आप इतनी ब्लेसिंग्स और इतने करीब होकर सुनते हो, इतना प्यार आप बरसाते हो ना कि मेरे पास शब्द नहीं है। आप नीम करोली बाबा के रूप में, खाटू श्याम जी के रूप में, माता रानी के रूप में, हर रूप में आप हो भगवान, हर रूप में, मेरे राधा रमन के रूप में आप हो। और कल जो राधा कृष्ण के स्वरूप में आप ही तो आए हो मेरे पास। शुक्राना गुरुजी पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू सो मच।
मेरे पास शब्द नहीं है। गुरुपा आपकी विशालता, आपकी विराटता का महिमा को गुणगान करने का ना बुद्धि है, ना शब्द है। इसलिए आप हमें क्षमा करके सदा अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी पा अपनी संगत बनाने का, मेरे सिर पर अपना हाथ रखने का, मेरे परिवार को ब्लेस करने का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज का शुक्राना 26 अप्रैल का। आज मेरी सिस्टर गुजरात में जाने वाली थी, तो आज की उसकी टिकट थी। वो ससुराल गई है, तो उसने बोला था कि दीदी 10 दिन मम्मी के पास रहेगी क्या, क्योंकि मम्मी की एज नहीं है अभी जाने की कहीं। मम्मी अभी एजड हो चुकी है, तो मम्मी नहीं जा सकती ज़्यादा कहीं ट्रैवल कर सकती। इसीलिए आज मेरी सिस्टर, उसके हस्बैंड और उसकी बेटी गुजरात पे गए हैं ट्रेन से। तो शाम की ट्रेन थी उनकी, 7:30 8 बजे की। तो आज ही वो बैठे और गए। फिर मेरी मम्मी के पास मैं आई और मेरा बेटा आया। और हम यहाँ मैं रहती हूँ मम्मी के पास। अभी 10 दिन मम्मी के पास रहना है गुरुपा। आपकी कृपा से मैं यहाँ पे अभी जो भी करना है कर सकूँगी, मेडिटेशन ये, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा शांति है, कोई टेंशन नहीं है। मेरे घर पे तो आपको पता है सब कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे है। और यहाँ पे आप मेरी सिस्टर को ब्लेस किए हैं, आप उनके यहाँ विराजमान हैं, उनको साक्षात काफ़ी बार दर्शन भी दिए हैं, तो इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उसने सत्संग भी अटेंड किए हैं नागपुर में क्लाइंट के यहाँ। पर मेरे जीवन में ऐसा कभी मौका नहीं है कि मैं सत्संग से जा सकूं, और आपका मुझे सत्संग शायद मेरे तकदीर में, भाग्य में नहीं है अभी फ़िलहाल। तो जो भी क्लाइंट नागपुर में रहते हैं, तो शायद उनको लगता है कि मेरी बहुत इच्छा है गुरुपा कि किसी क्लाइंट का सत्संग होगा तो मुझे बुलाएंगे, बट ऐसा मेरे भाग्य में नहीं है शायद, पता नहीं आपकी मर्जी। पर मैं चाहती हूँ कि किसी के यहाँ भी सत्संग हो नागपुर में, तो प्लीज़ मुझे, मैं नंबर शेयर करती हूँ अपना व्हाट्सएप पे। तो जो भी क्लाइंट ये सत्संग सुनेंगे, जो भी संगत मेरे परिवार ये सत्संग सुनेंगे नागपुर में रहने वाले, उन्होंने मेरे वो ये व्हाट्सएप नंबर पे आपका कॉल करना। मेरे नंबर पे व्हाट्सएप नंबर भेजूँगी उस पर, और प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिए कि आप अपने यहाँ सत्संग में बुलाए। मैं यही चाहती हूँ मेरे संगत परिवार को कि जो भी नागपुर में रहते हैं, आसपास कोई नागपुर में जैसे रविनगर, रामनगर की तरफ जो भी मेरे क्लाइंट रहते हैं, जिनके पास भी सत्संग होगा मेरे प्रभु का, वो प्लीज़ मुझे कॉल पे ये मैं नंबर बताती हूँ तो सत्संग में, तो वो नोट कर लेना आप संगत परिवार। जो भी जिनको भी इच्छा है कि मुझे, मैं बुला सकूँ, मैं आ सकूँ आपके घर में, और मुझे बुलाने की इच्छा है, क्योंकि मेरे गुरुपा तो बोलते हैं कि बेटा जहाँ भी सत्संग होता है आप अटेंड करो। पर संगत में भी उतना ये रहना चाहिए कि विश्वास की अपने संगत परिवार किसी को अगर सत्संग में बुलाया जाए तो बहुत सबका अच्छा होगा। और मैं चाहती हूँ कि मेरे यहाँ भी सत्संग होगा तो मैं भी, जो भी क्लाइंट को ज़रूरत है, जिनको भी आना है, मैं बुलाऊंगी। बट अभी मुझे बहुत नीड है कि मैं गुरुपा के चरणों से जुड़ूं, और गुरुपा मुझे अपने सत्संग की सेवा दे, बुलाए क्लाइंट के यहाँ, और उनके सत्संग में मैं हाजिर हूँ। ये मेरी बहुत दिल से इच्छा है। तो हे मेरे गुरुपा, मैं संगत परिवार से एक रिक्वेस्ट करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि मुझे आपके सेवा का मौका मिले, मतलब मैं आपके सत्संग में हाजिर हो सकूँ, और मैं सत्संग कैसे करते हैं आपका शॉर्टकट जान सकूँ। तो हे मेरे प्रभु, अगर आपकी इच्छा है तो मैं इसमें सत्संग में अपना नंबर शेयर करती हूँ। जो भी क्लाइंट मुझे बुलाना चाहे वो मुझे कॉल पे नंबर करना, और जो भी संगत ये सत्संग सुनेंगे मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ। मैं वाड़ी में रहती हूँ, तो आसपास जहाँ भी सत्संग होगा तो मुझे प्लीज़ ये नंबर पे कॉल करें, तो मैं वो सत्संग ये करूँगी,
सत्संग अटेंड करूँगी तो प्लीज़ मुझे बुलाने की कोशिश करिए। मेरा नंबर है 9766572419। ये मेरा नंबर है। तो प्लीज़ संगत परिवार से मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिसके यहाँ भी मतलब सत्संग होगा मेरे प्रभु का, तो मुझे बुलाने की कोशिश करें। मेरा नंबर नोट कर लेना आप और मुझे कॉल करना इस नंबर पे। तो प्लीज़ मैं बहुत आपकी मेहरबानी होगी। मैं आपको शुक्राना करती हूँ और आपको नमन करती हूँ और दिल से आपकी ये मैं अपने दिल से अरदास मेरी कबूल करना मेरे संगत परिवार। और मुझसे कोई भूली तो माफ़ करना गुरुपा। आज वो गई, फिर गुजरा, ट्रेन में बैठी और मेरा बेटा घर चला गया। जिम थी उसकी तो, और मैं मम्मी के यहाँ रह गई, मम्मी के पास मैं। और आपने उसमें एक क्लाइंट भी दी थी मुझे, तो मैं क्लाइंट भी करके आई मेरे प्रभु। और अभी मैं खाना बना रही हूँ, मम्मी के पास बैठी हूँ। आपका माला करी और आपका ये करी, क्या बोलते उसको, अपना सत्संग शेयर करी। क्या बोलती बेटा, वो सत्संग शेयर नहीं करती, पर मैं घर में इतना नहीं कर पाती, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। मैं पहले बहुत करती थी सत्संग शेयर डे एवरी डे, पर अभी ऐसा क्या हुआ मुझे नहीं पता, वो आप ही को पता है, आप ही जान सकते हैं क्या हुआ क्या नहीं हो रहा। तो इसलिए मेरी बहन के यहाँ मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। और जितने दिन आप मुझे सेवा दे रहे हैं सत्संग शेयर करने की, मैं करती रहूँगी यहाँ से। और मेरा मेडिटेशन भी होने दीजिए, मेरा ध्यान लगने दीजिए आपके चरण में, क्योंकि मेडिटेशन करने बैठती तो ध्यान नहीं लग पा रहा है गुरुपा मेरा। क्योंकि मेरा पहले ध्यान लगता था, पर अभी ये 1-1.5 साल से मेरा ध्यान ही भटक गया। पता नहीं मेडिटेशन में मेरा ध्यान नहीं लगता है, मतलब मेरी ये इंटेंशन पावर नहीं जाग रही, तो पता नहीं क्यों। ये आप ही देख सकते क्या हो रहा क्या नहीं, उसको आप ही को देखना है। और गुरुपा अभी 9:47 हो गए, मैं आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ। और बस मैंने आपका ये मांगी हूँ, आपकी क्या बोलते उसको, आपकी परवानगी चाहिए मुझे कि आप सत्संग में बुलाएं। परमिशन, जो भी मेरे संगत परिवार के यहाँ सत्संग होगा नागपुर में, वो कहीं कहीं भी हो, जहाँ पे भी होगा मुझे बुलाएंगे तो मैं, अगर ज़्यादा दूर नहीं रहेगा तो मैं जाने की कोशिश करूँगी, आने की कोशिश करूँगी। और बस मेरे प्रभु के चरण में मैं जो भी चाहती हूँ, मेरी इच्छा है वो मैं बैठूँ कि वहाँ पे उनका ध्यान लगाऊंगी। और जो भी संगत परिवार के सेवा करने की मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं करूँगी भी, वो सेवा भी करूँगी मेरे प्रभु के नाम से। कोई मुझे ये नहीं है, मैं सेवा करना, अगर मेरे प्रभु सेवा देंगे तो मैं वो भी कर लूँगी संगत परिवार क्या। पर हे प्रभु, आपकी इच्छा हो तो मुझे बुला लेना, क्लाइंट जो भी क्लाइंट करेंगे। मैं यही अरदास करती हूँ आपसे मेरे ईश्वर। आप तो जगत पिता है, जगत माता है, आपको क्या मांगू, आपने सब कुछ दिया है, बस सुख शांति समाधान दे दीजिए। और जो भी सब कुछ मेरे पीछे वो चल रहा है वो सब भस्म कर दीजिए। इस संसार में शांति लाइए मेरे ईश्वर, मेरे मालिक। इस ब्रह्मांड में शांति चाहिए, इस मानव के मन में शांति, करुणा, प्रेम, दया, माया सब भर दीजिए, उनको निभा कर दीजिए। मैं रोज़ यही बोलना चाहूँगी सत्संग में कि जितने भी पृथ्वी पे, माता पे, धरती पे, मेरे माँ के इस पे हम गोद में रह रहे हैं, हमारी माँ ने हमको समेटा हुआ है अपने आंचल में, और इस माता पे लोग लहू बहा रहे, खून की नदियाँ बहा रहे, तो वो कब कहीं ना कहीं थमना चाहिए मेरे पापा। क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि मेरी मातृभूमि लाल खून से रंग जाए, अच्छा नहीं है। इसलिए धरती माता को पवित्र बनाने के लिए हे प्रभु सब संगत को शक्ति दीजिए। और यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि हवन हो, यज्ञ हो और यज्ञ हो, और अच्छे से ये धरती माता शांत हो, निवा हो, सफल हो, सुफल हो। और जो भी जिनके मन में भी आतंक की भावना है, जिसके मन में भी भ्रष्टाचार है, जिसके मन में कुचित भावना है, कलित भावना है कि देश को बर्बाद करेंगे, तो वो भावना को आप निवा कर दीजिए, उनके अंदर शांति लाइए, प्रेम जगाइए, करुणा जगाइए, ममता जगाइए, दया जगाइए। और आपको आपके चरणों में सबको जुड़ाइए, आपसे जोड़िए और निवा करिए। और मेरे गौ माताओं की रक्षा करे। रोज़ की गौ माता कितनी दुखी होती, हर्ट होती, तो उनकी अवश्य रक्षा करे मेरे प्रभु। मैं यही मांगती हूँ। बहुत धूप पड़ रही है, सूर्य भगवान क्रोधित है हम मानव से,
तो मेरे सूर्य भगवान को निवा कर दीजिए कि वो कोई भी मानव से क्रोधित ना हो और हमको थोड़ा उनसे राहत दे, क्योंकि बहुत परेशान है। वैसे सूर्य भगवान का कोई दोष नहीं, ये सब तो मानव ने किया कराया है। पाप धरती पे इतना बढ़ गया है तो मेरे सूर्य भगवान भी नाराज हो गए, उनका भी कोप बढ़ गया। पृथ्वी माता पे, धरती पे बारिश नहीं आती, कभी बारिश बहुत आती है तो बहुत नुकसान हो जाता है, हानि हो जाती है, और कभी कुछ भी नहीं आती तो मेरे शेतकरी बांधव बहुत राह देखते हैं बारिश की कि कब आएगी कब आएगी। तो हे मालिक, इस ऋतुओं को, इस तीनों ऋतुओं को समान रखिए, धूप, बारिश, ठंडी, इन सभी को एक समानता कर दीजिए। जिस तरह पहले युग में 4 महीने बारिश, 4 महीने धूप और 4 महीने ठंडी रहती थी, बरोबर अपने ऋतु अपने काम करते थे नियम से, उसी प्रकार अभी भी नियम से उनका नियम जागृत रहे इस पृथ्वी पे। और मानवता में इतनी जागरूकता निर्माण करिए गुरुपा कि कोई किसी को हानि पहुंचाने के पहले 10 बार आपका उनके मन में भय हो कि ईश्वर क्या बोलेगा, ईश्वर क्या सोचेगा, ईश्वर ने अपने को धरती पर लाया है तो ईश्वर के प्रति अपन क्यों ऐसी भावना रखते हैं, ईश्वर ने दिए हुए धरती माता को, बनाए हुए धरती माता पे अपन क्यों इतना आतंक फैला रहे हैं, क्यों इतना पाप करे। ये सब मानव के मन में, हृदय में करुणा जगाइए, प्रेम जगाइए और ये भावना जगाइए कि उनको निवा हो जाए, वो कर्मकांड भक्ति भाव के मार्ग से चले, वो ये पाप को नष्ट करने को सामर्थ्य दे और उनके सामर्थ्य से ये सब हो पाएगा। कलयुग खत्म होके नवयुग की प्रारंभ होगी और सतयुग की प्रारंभ होगा। तो हे मेरे मालिक, इसमें आपका बड़ा योगदान रहेगा कि आप सब मानव को निवा करेंगे, आपके चरण में झुकाएंगे, उनकी बुद्धि को ब्लेस करेंगे, पापियों का विनाश करेंगे, पाप का विनाश करेंगे, तभी ये सब सफल है महाप्रभु। और हमको इतनी शक्ति दीजिए कि हम बदल सके, इस पृथ्वी पे आए हैं तो कुछ तो हम चेंज कर सके, मानवता के मन में कुछ प्रेम करुणा और कुछ 2 बातें बोल सके ताकि मानव समझ सके। और उनके मन में भी ये करुणा डालिए कि एक लेक्चर समझ के छोड़ दे, ऐसा नहीं, जो कुछ मैं बोल रही हूँ सत्य बोल रही हूँ तो उस पर वो अमल करे। जो भी ये मेरा सत्संग सुनेंगे, सत्संग संगत परिवार, और वो 10 लोगों से जोड़ेंगे, वो 10 लोग 100 लोगों से जोड़ेंगे, 100 लोग लाखों लोगों से जोड़ेंगे, तो ऐसे करके ये प्रचार होगा और ये प्रचार के माध्यम से ये देश को सफलता मिलेगी। तो मैं चाहती हूँ कि देश की सफलता के लिए मेरे प्रभु हम मानव को इतनी शक्ति दे कि एक मेक का कार्य एक मेक के ऊपर सौंपे और एक मेक के थ्रू संकल्प जोड़े कि आज से ये प्रण कर ले कि हम देश को सुधारेंगे, देश के लिए एकता जागृत करेंगे, सिर्फ अपना ही स्वार्थ नहीं देखेंगी। मेरी धरती माता का भी उसमें ये है, क्योंकि धरती माता ने हमें अपने गोद में उठाया है, आकाश देवता ने हमको छत दिया है, मेरे प्रभु ने हमेशा सदैव साथ रखे, हमारा हर सुख दुख बांटा है अपने साथ, अपने ऊपर दुखों का ये लिया है। तो इसलिए हे मेरे ईश्वर, हे मेरे मालिक, हे मेरे परवरदिगार, आप सबसे महान हो, आपके जैसा सृष्टि पे ना कोई होगा, ना हुआ, ना जीवन में कोई आया था। इसलिए हे मालिक, इस सृष्टि रचाने वाले, आप इस सृष्टि की रक्षा करना भी जानते हैं और मिटाना भी जानते हैं। हे मेरे प्रभु ईश्वर, इस सृष्टि पे जो हो रहा है कलयुग घोर अंधकार, उस कलयुग को भस्म करिए, भ्रष्टाचार को भस्म करिए, आतंक को भस्म करिए, भ्रष्टाचार को निवा कर दीजिए, लोगों को मानवता जगाइए, मानव में मानो इतना गुस्सेल पाखंडी बदला लेने का भावना इस उनके मन में जागृत हुई है, वो पूरी ख़त्म करने की शक्ति और साहस आप ही में है मेरे मालिक। तो वो करिए प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते, दुआएं करते, दुआओं में आपको हम शांति मांगते, हमारे देश की रक्षा मांगते, हम देश को, इस मानव को निवा कर दीजिए कि रोज़ के इसमें ना मानव जंगल भ्रष्ट कर रहा, जंगल नष्ट कर रहा, मेरे प्राणियों को मार रहा, हत्या कर रहा, इतना आतंक फैला दिया। इस मानव को आपने एक ही मानव बनाया था और एक ही मानव को ये बनाया था, धर्म बनाया था, लेकिन मानव ने धर्म को बांट दिया, मानव ने जाति को बांट दिया, मानव ने
सब मानव अपने धर्म पे लड़ाइयाँ करते हैं और एक ही मानव दिया, एक ही इंसान दिया, एक ही रंग, लाली रंग का ब्लड दिया सबके बॉडी में। फिर एक में का बदला क्यों लेना चाहते, क्यों झगड़ना चाहते थोड़े से टुकड़े के लिए और थोड़े से पैसे के लिए और घर के लिए। एक माँ बाप को निकाल देते घर से, बेटा बहू। तो ये सब ख़त्म होना चाहिए, थमना चाहिए मेरे ईश्वर, कहीं तो भी थमना चाहिए। मैं आपको अरदास करती हूँ आपके चरणों में, और यही मांगूंगी सदैव। जब भी मैं आपको सत्संग शेयर करूंगी तब यही मांगूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने सब कुछ दिया है और सब देने वाले आप, मुझे पता है, क्योंकि आप मैसेज देते हैं मुझे, सुनाते हैं कि बेटा तेरा माड़ा दिन ख़त्म होकर अच्छा दिन आएगा, और वो दिन की मैं इंतज़ार करूंगी मेरे ईश्वर, जब दिन आए दीजिए। मैं कुछ नहीं मांगती आपसे, क्योंकि मुझे पता है मांगने पे नहीं मिलता, जो मेरे प्रभु को मंजूर होगा वही होगा, वही होता है जो खुदाए मंजूर होता है। हम कौन है, हम तो अज्ञानी है, पापी है, मूर्ख है। हमारे पाप के इतने बड़े बड़े कांड इस संसार में, कई जन्मों से हमने कई पाप किए होंगे मेरे प्रभु। उस पापों को ख़त्म कर रहे, धीरे धीरे हमारे कर्म को अच्छा बना रहे, और हमको साक्षात शिव मिले। इस मानव जन्म में साक्षात मिलना ही आपका बहुत बड़ा चमत्कार है मेरे ईश्वर, मेरे मालिक। शायद ही कोई जन्म के पुण्य होंगे जो आप हमको पापा के रूप में मिले, मेरे शिव के रूप में मिले प्रभु। उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, और दिल से शुक्राना करती हूँ मालिक, कि आपके जैसा सच्चे गुरु, मेरे वाहे गुरु, मेरे भोले बाबा, इस सृष्टि में कोई ना था, ना कोई है, ना कोई होगा। इस सृष्टि रचाने वाले ब्रह्मांड नायक मेरे बुधुर सदगुरु, आपको दिल से कोटि कोटि प्रणाम। आई लव यू। और मेरे सब परिवार को निवा करिए, मेरे संगत परिवार को शांति दीजिए, घर में उनके बरकत दीजिए, सुख शांति समाधान दीजिए, सबके मन में प्रेम करुणा ममता जगाइए, सबके दुखों को दूर करिए प्रभु। और हे मेरे ईश्वर, आप भी अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। जो हमारे रात दिन आप अपने ऊपर कष्ट लेते हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ मेरे मालिक, कि हमारे इतने पाप है कि आपको हमारे कष्ट अपने ऊपर लेना पड़ता है मेरे प्रभु। और मेरी सिस्टर आज गई है तो उसको सुखरूप जर्नी करिए, उसके साथ रहिए, 24 आवर्स आप उसके साथ संग रहिए, और उसको आप सुखरूप पहुँचा दीजिए बस। और क्या बोलूँ गुरुपा, सब बाकी सब ठीक है। मेरे बच्चों की रक्षा करिए, संगत परिवार की रक्षा कीजिए, संसार की रक्षा कीजिए, प्राणी पक्षियों की रक्षा कीजिए, पेड़ पौधों की रक्षा करिए, शेतकरी बांधों की रक्षा करिए। धूप में बहुत बेचारे काम करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा रक्षा की ज़रूरत है, ज़्यादा उनको आपकी ज़रूरत है मेरे ईश्वर। उनके सदैव साथ रहिए, क्योंकि वो इतने धूप में, बारिश में, ठंडी में अनाज उगाते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, हमारे लिए खाना उगाते हैं। उनको भी इतना ब्लेस करिए और उनको हील करिए, हर संकट से, दुख से दूर रखिए उनको, और सदैव उनके 24 घंटा आप साथ रहिए मेरे, 24 आवर्स उनके साथ रहिए मेरे ईश्वर। सैनिक बांधो जो मेरे देश के लिए लड़ रहे हैं, उनकी जान को खतरा है आतंकवादियों से, उनकी रक्षा करिए, उनको इतनी बल दीजिए, ताकत दीजिए, सदैव उनके साथ रहिए, उनको निवा कर दीजिए, और उनको देश के लिए लड़ने का साहस, शक्ति, बुद्धि दीजिए। और हो सके तो हमको भी इतनी शक्ति दीजिए कि उनके लिए हम रात दिन अरदास करें, क्योंकि वो बेचारे सीमा के ऊपर अपने हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, देश को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं, मेरे भारत भूमि के लिए कार्य कर रहे हैं, मेरे भारत माता के लिए कार्य कर रहे हैं। तो उन पुत्रों को इतनी शक्ति और साहस दीजिए मेरे मालिक, कि हमारी पूरी शक्तियाँ उनको दे दीजिए, और उनको इतनी साहस और शक्ति दीजिए कि सदैव आप उनके साथ, हर गोली पे आप ही आप बैठो, ताकि दुश्मन को छलनी कर दे, और हमारी मातृभूमि की रक्षा हो मेरे ईश्वर। जो भी बुरी निगाह से, बुरी नीयत से हमारे मातृभूमि को देख रहे हैं, भारत माता को देख रहे हैं, जो भी पापी हमारे भारत माता को निगलना चाहता है, उस पापी को आप हमारे भारत माता से अलग करिए, और भारत माता को शांति दीजिए। हे मेरे ईश्वर, हमारी भारत माता हमारी माँ है, हमारी मातृभूमि है, हमें हमारी शक्ति है, हमारा गर्व है।
हमारे आदि शक्ति चंडिका, दुर्गा, लक्ष्मी, काली, सरस्वती, वैष्णवी यही जन्मे हैं। मेरे श्री राम, लक्ष्मण, नारायण सब यही जन्मे हैं। मेरे श्री कृष्ण भगवान यही जन्मे हैं और मेरे शिव शक्ति भगवान यही पे, यही मातृभूमि के जन्म लिए है और यही पे हम मानव को सुख शांति प्रदान कर रहे हैं, हमारे पापों को हर रहे। तो इस मातृभूमि की इतनी बड़ी बलिदान है कि हमको वो सहारा दे रही है, अपने गोदी में उठा रही है, हमारे पापों को नष्ट कर रही है, हमारे पापों को अपने गोद में समा रही है। माँ भारत माता, आदि शक्ति माँ, पृथ्वी माँ, तुमको कोटि कोटि नमन इस बेटी का, इस पापी बेटी का जिसने इस पृथ्वी पे पाप ही पाप फैला है। तो मैं आपके लिए अरदास करती हूँ माँ, मेरी अरदास कबूल हो मेरे प्रभु के चरणों में, और आपको शांति मिले माँ आदि शक्ति, आपको सुरक्षा मिले, आपको इतनी शक्ति मिले कि आप इन पापियों का पाप, मेरी गंगा माँ पाप धो रही है पापियों का, वो भी गंदी कर दी, उनको भी पूरा लोगों ने दूषित कर दिया। उस गंगा माता को भी पवित्र कर दीजिए मेरे मालिक, और पापियों को दंड दीजिए माँ प्रभु, कि वो मेरे गंगा माता को भी नहीं छोड़े, उनको भी पाप से दुष्ट लोगों ने गंदगी फैला रहे, गंगा माता में कचरा डाल रहे, कूड़ा डाल रहे, उनको भी बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, निवारण कर दीजिए उनको कि मेरे गंगा माता को पवित्र रखे। मेरे गंगा माता के जैसे पवित्र इस पृथ्वी पे कोई नहीं। साक्षात भागीरथ ने इस पृथ्वी पे गंगा बुलाई है, मेरे शिव जी की जटा में समाई है, और उस माता को यहाँ के पाखंडी कुछ लोग दूषित कर रहे हैं। तो हे मेरे प्रभु, उनको निवा बना दीजिए और मेरे माँ को पवित्र करिए। और हे मेरे ईश्वर, हे मेरे मालिक, मुझसे कोई भूल होती है तो माफ़ करिए। मैं ये सत्संग आपके सामने खुले दिल से शेयर कर रही हूँ। जो आप बोल रही हूँ, मुझे तो कुछ ध्यान में आता नहीं कि क्या बोलूँ। मुझे तो ये भी नहीं समझता कि मेरे जीवन से कौन सी गाथा आपको सुनाऊँ। जो मेरे जीवन में गाथा है मैं वही सुनाती हूँ सत्संग में, जो मेरे जीवन में दुख है वही सुनाती हूँ। जीवन में जिस दिन दुख पे पल आएंगे, ख़त्म होंगे, और सुख के पल आएंगे मेरे ईश्वर, उस दिन मैं सुख ही सुख बांटूंगी आपसे, बहुत खुशियों से सुख बांटूंगी, और जो चाहे आपको दूँ, अर्पण करूंगी आपके चरणों में। जो बोलोगे आप वही करेगी आपकी बेटी। आपको बेटी को निवा बोल कर दीजिए, इतनी सेवा करने का सामर्थ्य दीजिए कि हर सेवा आपके चरणों में मेरी कबूल हो, और हर सेवा करने का मुझे साहस और शक्ति दीजिए मेरे ईश्वर। मेरे से जो सेवा बन पड़े मैं कर सकूं, इतनी मुझे शक्ति ब्रह्मांड से चाहिए, आपसे चाहिए, मेरे माता से चाहिए, मेरे आदि शक्ति से चाहिए। हे माँ आदि शक्ति, जो भी कार्य आप हमसे करवाना चाहते हैं माँ करवा लीजिए, क्योंकि हम आप ही के बच्चे हैं, पागल बच्चे हैं। हमारे पागल बच्चों को सुधार दीजिए और आपके लिए कुछ कार्य करने की शक्ति दीजिए, ताकि हम इस पृथ्वी माँ की रक्षा कर सकें। जो भी हमसे बन पड़ता है, जैसे मेरे कोई भाई बंधु सीमा पर लड़ रहे, कोई देश के लिए धर्म का कार्य कर रहे, कोई देश को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे, वैसे हमको भी छोटी सी सेवा कोई दीजिए माँ, कि आपको हम बचा सके, आपको हम सुरक्षित रख सके, आपको दूषित होने से बचाए, आपको भंग होने से बचाए, और आपको शांति प्रदान कर सके माँ आदि शक्ति। यही मांगते, और क्या मांगो, बस और कुछ नहीं चाहिए माँ। ये सब कुछ धरती पे जितना भी भगवान ने निर्माण किया, ये सब यही रह जाना है। सिर्फ जाना है मेरे भक्त प्रभु की सिमरन भक्ति, पूजा पाठ कर्म कांड, यही हमारे मानव के साथ जाना है। यहाँ बंगले गाड़ी घोड़ी सोना चांदी पैसा धन दौलत यही रह जाना है। फिर भी मानव नहीं समझता, मानव को सिर्फ 2 टाइम खाने के लिए और छत्र चाहिए, उसके लिए भी मानव इतना मगरूर हो गया कि इस धरती माता को दूषित कर रहा है, जो लड़ाइयाँ कर रहे हैं। तो इसलिए हे मेरे ईश्वर, बस सबको निवा कर दीजिए, आपके चरणों में झुका लीजिए, यही मांगती हूँ मेरे ईश्वर। आज मैं शांति से अपना सत्संग शेयर कर पाई, इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करती कि 10 दिन आपने मेरे से बहन के यहाँ रखा है मुझे, तो मैं आपकी सेवा कर पाऊँगी, सत्संग सेवा कर पाऊँगी शेयर करने की। अरे प्राची दीदी, मेरे से कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करना। आज मैंने बहुत बड़ा सत्संग शेयर किया, और मैंने नहीं किया, ये मेरे प्रभु की इच्छा थी। ये सेवा शायद मेरे प्रभु करना चाहते थे 10 दिन, इसलिए मुझे माँ के पास बुलाया।
तो मैं यही मांगती हूँ मेरे आदि शक्ति से कि ऐसी सेवा करती रहूँ मैं मेरे प्रभु के चरण में सत्संग, क्योंकि मेरे प्रभु को सत्संग बहुत पसंद है और सत्संग उनको बहुत सुख देता है। इसीलिए मैं जो भी सेवा होती है मैं उसे करना चाहूँगी और मेरे प्रभु बुलवाते हैं तो मैं बोलती हूँ, जो मेरे मन में आता है मैं नहीं बोलती हूँ, लेकिन जो मेरे प्रभु बुलवाते हैं वही बोलती हूँ। प्राची दीदी तो मुझे माफ़ कर देना अगर मेरे कोई गलत बोला होगा इस सत्संग में, तो प्लीज़ ये मेरा सत्संग सभी संगत तक पहुंचा दीजिए प्यार से। और बहुत प्यार करती हूँ मैं, संगत परिवार से भी प्यार करती हूँ, मेरे प्राची दीदी से भी प्यार करती हूँ, मैं ईश्वर से भी प्यार करती हूँ, सभी ब्रह्मांड से प्यार करती हूँ। और मेरा प्यार ये प्रेम स्वीकार कीजिए, मुझे निवा कर दीजिए मालिक, गलतियों को माफ़ कर दीजिए, बस यही मांगती हूँ। और इतना बोल के मैं सत्संग समाप्त करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू संगत परिवार, आई लव यू ब्रह्मांड यूनिवर्स डिवाइन, आई लव यू पूरे नेचर को, आई लव यू पूरे प्राणी पक्षियों को, आई लव यू इस मदर गाया को, आई लव यू माँ पृथ्वी को, आई लव यू मदर नेचर को, आई लव यू माँ आदिशक्ति काली भगवती को, आई लव यू शिव शक्ति को, आई लव यू लक्ष्मी नारायण को, आई लव यू सभी देवी देवताओं को, आई लव यू पितृदेव को, आई लव यू इस सब पेड़ पौधों को, आई लव यू जो हमको छाया देते वृक्ष, जो हमको पवन देवता को, आई लव यू जो हमको पवन देते और हमको सुख शांति देते, गर्मी के इसमें से आते हैं तो हमको ठंडी ठंडी पवन देते, उनके लिए भी आई लव यू। शुक्राना 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 मेरे ब्रह्मांड नायक यूनिवर्स डिवाइन बोले बाबा, शुक्राना।